फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या या मानसिक समस्या के बारे में आपका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, जिसके चलते ही लोग तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं के पास जाते हैं, जादू टोने करने वाले लोगों के पास जाते हैं, या जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं और अपना समय और अपना धन दोनों खर्च करते हैं। अगर ये लोग नहीं जाते तो केवल साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। साइकेट्रिस्ट भी एक डॉक्टर है, जैसे एक फिजिशियन होता है वैसे एक साइकेट्रिस्ट होता है जो ब्रेन से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है। तो दोस्तों, आज हम इस मानसिक समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मानसिक समस्या है हेलुसिनेशंस। इसे हिंदी में मति भ्रम कहा जाता है। मस्तिष्क के द्वारा जो भ्रम महसूस होता है इसे मति भ्रम कहा जाता है। और ये एक ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो वास्तविक नहीं होता, जो कल्पना में होता है, जो जिस व्यक्ति को होता है सिर्फ उसे ही नजर आता है, महसूस होता है, दिखाई देता है, स्वाद के रूप में होता है, स्पर्श के रूप में होता है। एक तरह से ये व्यक्ति के जो पांचों सेंसर्स होते हैं, सेंसरीज ऑर्गन होते हैं, यानी कि स्वाद का, सुनने का, देखने का और सूंघने का, तो इस तरह ये इनके रूप में व्यक्ति को महसूस हो सकता है और होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे ऐसे व्यक्ति को ऐसी आकृति दिखाई दे सकती है जो उसके फैमिली मेंबर की हो सकती है जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब जिंदा नहीं है। ऐसी आकृतियां उनको दिखाई दे सकती है। उनको ऐसी रोशनी दिखाई दे सकती है जो सिर्फ उनको दिखाई दे, उनकी फैमिली के किसी मेंबर को दिखाई नहीं दे, वहां मौजूद लोगों को दिखाई नहीं दे। यह एक्सपीरियंस जब उसे होता है तो वहां मौजूद और लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखाई देता है, महसूस होता है, उस पेशेंट को, उस विकार से ग्रसित व्यक्ति को महसूस होता है, दिखाई देता है, स्वाद के रूप में होता है, सुनने के रूप में होता है, सिर्फ उसे होता है। तो ये जो चीज़ें महसूस उसे होती है, जो अवास्तविक होती है, कल्पना में होती है, केवल उसे होती है। लेकिन जो उसके सामने बैठा है, फैमिली का सदस्य है, मौजूद है, वो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंच करने वाला विषय हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी आत्मा है, बुरी आत्मा है, जो इसको प्रभावित कर रही है, कल मुझे करेगी, या हो सकता है ये इसे दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रही, या इसी को प्रभावित करने के लिए आत्मा आई है और इसी को प्रभावित कर रही है। तो ओवरऑल उसके लिए एक कौतूहल का विषय हो जाता है, एक सरप्राइज का मैटर हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये मति भ्रम, यानी कि जो मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भ्रम है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये देखने के रूप में, सूंघने के रूप में, स्वाद के रूप में और स्पर्श करने के रूप में होते हैं। तो हम पहले जो टॉपिक पे लेते हैं वो लेते हैं दृष्टि मति भ्रम के रूप में। तो दृष्टि भ्रम, मति भ्रम में व्यक्ति उन आकृतियों को देखता है जो उनके फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, जिनकी डेथ हो चुकी है, या ऐसी आकृतियों को देख सकता है जो उसके परिवार के सदस्य की नहीं हो, या जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो, और वो वैसा ही रिएक्शन देता है। वो ऐसी आकृतियों से बात कर सकता है, वो क्रोध में चीख सकता है, उस पर क्रोध जाहिर कर सकता है, या उस व्यक्ति जो उसको रूप में दिखाई दे रहा है आकृति के रूप में, उसका गुस्सा शो ऑफ कर सकता है। तो इस तरह ये एक प्रकार का एक ऐसा मति भ्रम विकार है जिसमें न केवल वो पीड़ित जो है सफ़र करता है उससे, बल्कि जो आसपास मौजूद लोग हैं वो भी उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो सूंघने का, यानी कि व्यक्ति को सूंघने का जो मति भ्रम होता है उसमें ऐसी गंध, अप्रिय गंध उसको महसूस होती है जो बहुत ही दुर्गंध युक्त होती है, या जनरली जैसे मरे हुए जानवर की गंध आती है, इस तरह की गंध व्यक्ति को महसूस होने लगती है, जिनको सामान्य व्यक्ति जनरली बुरी आत्माओं से जोड़कर देखता है और फिर अंधविश्वास की तरफ चला जाता है। अगर हम नंबर 3 में की मति भ्रम की बात करें तो सुनने से संबंधित मति भ्रम, यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ये बहुत ही कॉमन मति भ्रम है। और इस मति भ्रम में व्यक्ति को ऐसी आवाज़ सुनाई देती हैं जो उसके पुराने जो फैमिली मेंबर है जिनकी डेथ हो चुकी है उनके रूप में उसको सुनाई दे सकती है। कुछ ऐसी आकृतियों के रूप में उसको सुनाई दे सकती है जो बहुत ही अवास्तविक हो, यानी कि बुरी आत्माओं के रूप में वो उनकी आवाज़ें सुन सकता है, और सामने जो देख रहा है, मौजूद है, उस व्यक्ति को तो वो प्रभावित करेगी, ये नेचुरली है। तो ऐसी आवाज़ें उसको सुनाई दे सकती हैं जो उसको सुनाई देंगी, जो बहुत ही गुस्से के रूप में भी सुनाई दे सकती है, बहुत ही नॉर्मल में भी बात कर सकता है, वो बहुत आराम से बात कर सकता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन है जो केवल देख रहा है, घर का सदस्य है जो देख रहा है, उसके लिए एक और समस्या खड़ी कर रहा है कि वो इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अगर हम स्पर्श मति भ्रम की बात करें नेक्स्ट, ये एक ऐसा मति भ्रम है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पे कुछ कीड़े रेंग रहे हैं,
उसके शरीर का अंग अपने आप हिल रहे हैं, या कुछ जानवर उसके शरीर पे चढ़ रहा है, लौट रहा है, वो वैसा ही रिएक्शन देने लगता है, वो उसी तरह महसूस करता है, वैसे ही एक्टिविटीज करने लग जाता है। नेक्स्ट जो मतिभ्रम है वो है स्वाद से जुड़ा हुआ मतिभ्रम। जनरली इसको लोग बुरी आत्माओं से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि स्वाद का जो मतिभ्रम है वो बहुत ही कड़वा टेस्ट के रूप में व्यक्ति को लगने लगता है, बहुत ही कड़वी जैसे टेस्ट महसूस होता है वैसा व्यक्ति को महसूस होने लगता है। या किसी धातु को अगर कोई व्यक्ति चखे और वैसा महसूस होने लगता है तो वो महसूस होना उसे अनुभव होने लगता है, और ये अपने आप में ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, साथ में जो और जो लोग उसके आसपास मौजूद हैं उनके लिए। तो ये खास मतिभ्रम है, और इन मतिभ्रमों के चलते व्यक्ति खुद इतना अधिक अंधविश्वासी और जादू टोने में विश्वास करने लगता है या तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगता है कि वो नेक्स्ट डे अपना झोला उठाता है और सीधा चल देता है ऐसे लोगों के पास, जहां इलाज नहीं मिलता, जहां केवल उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि न केवल उन बाबाओं को मालामाल करते हैं बल्कि इनको तो कंगाल कर ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका बहुत समय और उनका जो है धन दोनों उसके साथ जो है उनके छीन लिए जाते हैं, या उनके वो अपने आप उनको दे देते हैं। अगर इनके कारणों की बात करें, अब आप इन मतिभ्रमों के कारणों पे आ जाइए। अगर इनके कारणों या कॉजेस की बात करें तो ये नंबर 1, जिनको मानसिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारी मानसिक समस्याएं, जनरली नंबर 1 पे अगर मैं बताऊं तो जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता है और बहुत जल्दी वो कूल हो जाते हैं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। ऐसे लोगों को ये मतिभ्रम हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया को स्पेशली, जो स्किज़ोफ्रेनिया जिनमें होता है उनको ये बहुत स्पेशली उनमें देखा जाता है, उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, उनको लोग दिखाई देते हैं, वो बात करते हुए महसूस करते हैं, तो ये उनको बहुत कॉमन है उनके लिए। इसके अलावा डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, एपिलेप्सी है, और बहुत सारी मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिनके पेशेंट्स को मतिभ्रम हो जाता है, उनको ऐसा महसूस होता है। अगर हम और दूसरे कारण की बात करें तो जो मादक द्रव्य, जो शराब का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, या और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनको ऐसा हो सकता है जिनमें नींद की कमी हो, जिनको कई कई दिन नींद नहीं आती है या परेशान रहते हैं नींदों की वजह से, या बहुत कम नींद आ पाती है, उन लोगों को धीरे धीरे मतिभ्रम की शिकायत हो सकती है। जिनको सोशली जो कट जाते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं, उनको एकाकीपन घेर लेता है, और वो एकाकीपन में कल्पनाएं घड़ते हैं मस्तिष्क में, और वो कल्पनाएं फिर उनको हकीकत के रूप में दिखाई देने लगती है। यही मतिभ्रम है और यही मनोविज्ञान कहता है इसे। इसका इलाज केवल और केवल साइकियाट्रिस्ट के पास है। अगर हम और कारण की बात करें तो जिनकी लंबे समय से दवाएं चल रही है, या जिनकी गंभीर असाध्य बीमारियां हैं, वो अपनी बीमारी से इतने अधिक ग्रसित रहते हैं कि उसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं उनको घेर लेती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत सारी इमेजेस बनाने लगते हैं, और वो इमेजेस मतिभ्रम के रूप में उनको दिखाई देने लगती है, यानी कि हेलुसिनेशंस के रूप में उनको दिखाई देने लगती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली, अगर आप दिखता है कोई घर में या मिलने जुलने वालों में, तो उनको आप इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। इलाज वही है, साइकियाट्रिस्ट ही कर सकते हैं। बाबाओं के पास जाएं, आपकी मर्जी है, इलाज साइकियाट्रिस्ट ही करता है। और साइकियाट्रिस्ट इनको पहले अपनी उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हुए मेडिसिन रिकमेंड करता है, साइकोथेरेपी रिकमेंड करता है। तो साइकोथेरेपी में इनको साइकोडायनामिक थेरेपी दी जाती है। इनके साइकोडायनामिक थेरेपी में इनके जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो अनकॉन्शियसली दबी हुई हैं, या कोई जो और जो चीज़ें हैं, उनको वो बाहर देखा जाता है, इनसे बातचीत के दौरान महसूस किया जाता है, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, यानी कि साइको एनालिसिस थेरेपी के द्वारा भी इनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा सीबीटी थेरेपी बहुत स्पेशली इनको दी जाती है, और सीबीटी थेरेपी में इनके सोचने के पैटर्न को बदला जाता है। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में व्यक्तिगत रूप से इनसे बात की जाती है कि समस्या कहाँ है, क्या महसूस हो रही है, और एक आम व्यक्ति इनसे ये नहीं करा सकता, एक साइकोलॉजिस्ट इनसे ये करा सकता है, और धीरे धीरे वो समस्या के मूल में भी जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। बिहेवियर थेरेपी के द्वारा इनको ठीक किया जाता है। इस तरह साइकोथेरेपी के द्वारा और साइकियाट्रिस्ट इनको मतिभ्रम की समस्या को दूर कर सकता है। इसका इलाज केवल साइकियाट्रिस्ट के पास है, तंत्र मंत्र बाबाओं और पाखंडवाद के पास नहीं है। प्लीज़ पाखंडवाद की तरफ जाना बंद करें, आडंबरवाद की तरफ जाना बंद करें, और अपने आप को, अगर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है तो साइकियाट्रिस्ट से मिलें। धन्यवाद, नमस्कार।